एक जन होटल में तो एक जन मुनगा ला चम्मच फंसा के खात रहा। मैं पहली बार वाला चम्मच खात देख, मैं मुनगा खात देख रहा। मैं क्या कहा रिसर्च भाई परिचय करेंगे, आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, बट आई फॉरगेट छत्तीसगढ़ी। मैं क्या छत्तीसगढ़ी भूल जा पर मुनगा ला चूचरे बर झन भूल। का बर कैसे छत्तीसगढ़ी काय, छत्तीसगढ़ी इज मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज। कैसे रे समारू बने बने ऑल राइट, वो भैया रे वो ऑल राइट दादा, वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गया। जबरदस्त है। का है छत्तीसगढ़ में एक बताया ना कि पामगढ़ के बात एकदम खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। यहाँ दूसरी क्लास के लेकर हाई स्कूल के प्रिंसिपल पास चल दी, छुट्टी मांगे। प्रिंसिपल बोली तू दूसरी में पढ़ता है, क्लास 2 में पढ़ता है, हायर सेकेंडरी में कैसे आ गया? वो गुरुजी नहीं है यही दे देते छुट्टी से कि ठीक है दे दूँ। फिर बता मोर सवाल के जवाब दे, कोटप्पा हा बाहुबलीला काबर मारी? बोला फसाना चाहत रही से लड़का पामगढ़ के ओकर IQ कितना ऊपर कि गुरुजी हो सकत है कोटप्पा बाहुबली से छुट्टी मांगे बर के बाहुबली न दिए हो तो निपटा दी। छत्तीसगढ़ में इतना प्रगति आए है, इतना प्रगति आए है कि आदमी भैंसीम चगे वो हेलमेट लगा। पुलिस वाले रोक दिस का काबर रोकत लगाए था, अरे मोला कानून झन सिखा, भैंसी 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखा। जबरदस्त तरक्की हुए है। काबर छत्तीसगढ़ क्या है? अभी जब राजगीत चलत रही से तब आदरणीय VC साहब से बारे में कि छत्तीसगढ़ के राजगीत हमार आत्माएं। छत्तीसगढ़ कहाँ है? मैं बाहर जाता हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, अमन, कतर, बहरीन, आबू धाबी, कनाड। मैं तो अभी दिल्ली में कविता पढ़ाता रहा हूँ, फिकी ऑडिटोरियम में हंसी के कविता पढ़ाते रहे। खड़े हो गए, बोले आपको शर्म आना चाहिए। बोले क्यों भाई, क्यों शर्म आना चाहिए? बोले चीन हमको आंख दिखा रहे, आप लोगों को हंसा रहे। बोले कौन चीन? जेकर खुद के आंखी खुदे नहीं दिखे, 1.5 मिलीमीटर के ऊपर आंखी, उतना तो हमारे यहाँ लड़का प्रार्थना में खुला रखते। वो चीन हमारी बराबरी करी, वो चीन हमारी बराबरी कर सकत है। मैं तो दुर्ग में रहा हूँ, तो बाजू में एक चीनी डॉक्टर है, वो बीमार पड़ गए तो मैं वो अस्पताल में ले गए, तो मोर भाई की जा देख के आ जाओ जी, ये तक मरत है गे बने हो जबे चंदूलाल चंद्राकर बड़े अस्पताल है, ठीक हो जबे। वो कहा चिंग चाम क्यों इसे कहा थे साले, चिंग चाम क्यों इसे 3 बार बोली सो मर गए। अरे खा बोल के मर गए। मैं दूसरा दिल्ली में जाके यार वो मरद मेरा, बोली चिंग चाम क्यों? बोली इसका मतलब जानता है? मैं कि नहीं। वो कहत रही से अबे ऑक्सीजन पाइप से गोड़ हटा, ताली बजाओ, सांस लेना है। चीनी बराबरी करी। पाकिस्तान पीछे मोर मेरन बम है, बेटा तोर मेरन बम है तो हमर मेरन बोल बम बम है। ते हमार का बराबरी कर गए? पाकिस्तान हमार का बराबरी करी, चीन हमार का बराबरी करी? जब तक ये युवा है, आज का अरुणोदय हमें कुछ संदेश देता है, जागरूक प्रहरी हो तुम, ये कर्तव्य का प्रणेता है। का कर्तव्य तो पढ़ना। और गुरुजी मन के का कर्तव्य, जिन अंग्रेजी में फैकल्टी बोलते हैं, मैं सामान्य भाषा में गुरुजी कहा था। का है उनका? पढ़ाना। आपके काम है पढ़ना, उनका काम है पढ़ाना। और आदरणीय तिवारी जी के का दायित्व है मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना। पानी कहाँ है, ये कहाँ है, कुर्सी हवे नहीं, टेबल हवे नहीं, लड़का आवत है नहीं, जावत है नहीं, का करत है। नहीं तो लड़का आजकल इतना बदमाश हो गए हैं, भगवान कसम, कॉलेज में मैनेज करना कठिन है। एक पूरा क्लीन बोल दी आई लव यू, उसी की पूरी बम हो गया। फिर क्या बोला था, ये ऐसे ऐसे कॉलेज नो है, ये चैतन्य कॉलेज, यहाँ ये डायलॉग नहीं चला। नहीं ओकरे से पूछा था तो दिल में उतरे के पासवर्ड का है 5 नंबर सैंडिल तो खाए पड़ते कि बोले बहुत पड़ते, पहली खा ले फिर तो बोले लाइक बजबे गलो नहीं। तो ये संस्कार लेके जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए, जिंदगी बहुत लंबी है, पहले बन जाइए, फिर दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं आपके पीछे जाएंगी। मैं आपको अपनी जिंदगी का अंश शेयर करता हूँ। ये मैं सिर्फ कवि सम्मेलन में नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी जाएं और जाके पता करें।
मैं बेमेतरा साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बेमेतरा साइंस कॉलेज से किया। मैं बहुत गरीब परिवार का था, इतने गरीब परिवार का था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बीएससी के क्लास में बिना चप्पल जूते के क्लास अटेंड की है और कॉलेज गया है। लेकिन मेरा सपना बड़ा था, मेरा सपना बड़ा था, मैं बड़े सपने देखता था। आप भी बड़े सपने देखिए, बनने का सपना देखिए। संसाधन कहीं बाधक नहीं होते हैं। रायपुर में जाने के बाद मैंने और भाई जगदीश उपासने ने हितवाद और दैनिक युग धर्म में नौकरी की, और नौकरी करने के बाद मैं पढ़ा। डॉक्टर रमन सिंह और मैं एक साल आगे पीछे पढ़े। वो बेमेतरा साइंस कॉलेज में पढ़ा, एक नंबर के क्रिकेट खेला, बहुत भारी बैट्समैन, सीनियर रईस है, बैटिंग करे। हम जूनियर बाल सकेला। वो 15 साल बैटिंग करी, इसमें साले 15 साल बाले सकेले। आप अपना सपना बड़ा रखिए, अपना आप आइकॉन बड़ा रखिए। कौन है आइकॉन? आप अपने लिखने की टेबल में उस आइकॉन की फोटो लगाइए कि मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहा था कंगना रनावत के लगाओ, करीना कपूर के लगाओ, ये नहीं कहा था। मैं आइकॉन कहा था, आइकॉन। आपके आइकॉन कौन है? हु इज आइकॉन? वो शाहरुख खान तोतरा राष्ट्रभक्ति का स्वाद चख ले, अरे हक ले, एक बार का किरण तो बोल ले। कौन है आइकॉन? और चैतन्य कॉलेज में बच्चों की उपस्थिति में अगर मैंने सही आइकॉन रखा हो तो अब तक की सर्वाधिक तालियां बजाइएगा। हमारे आइकॉन हैं, पहले सुन लो, हमारे आइकॉन हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और क्यों है स्वामी विवेकानंद हमारे आइकॉन? जब विवेकानंद जी शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने कहा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती है? तो उस युवती ने कहा, आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं, आपसे और मुझसे मिलकर जो संतान होगी वो अलौकिक होगी। विवेकानंद जी का जवाब आपके बीच रखता हूं, चैतन्य कॉलेज के बच्चों के बीच और पालकों के बीच। अगर उनका जवाब सही हो तब तक की सर्वाधिक तालियां बजाइएगा। विवेकानंद जी ने कहा, इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको अपना बेटा स्वीकार कर लो। ये है आइकॉन। हम ये बनाना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं। ये बेटियां बैठी हैं, ये बेटियां आज बहुत आगे पढ़ लिख रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, बेटी आगे बढ़ रही है, कलेक्टर बन रही है, बेटी आगे बढ़ रही है, ऑफिसर बन रही है। कई बेटी इतने आगे बढ़ गई कि लहू भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा कोई पूरम बुहाका आ गया। रात को 11 बजे नींबू अदरक लाना हो तो बेटा लाता है, बेटी नहीं लाती है। बेटे का भी रोल है, दोनों दाएं बाएं आंख है। विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने कह दिया, आपकी हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की नारियां बैकवर्ड हैं, नैरो माइंडेड हैं। विवेकानंद जी ने कहा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बेटी जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है। वो बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। इसीलिए कहता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहें। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खास दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी होती है। बेटी से बड़ी ताकत नहीं होती। अंग्रेज ने विवेकानंद जी से कह दिया, आपकी हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदुस्तान की औरतें नैरो माइंडेड हैं, बैकवर्ड हैं। विवेकानंद जी का जवाब, अगर आपको लगे कि पामगढ़ के चैतन्य कॉलेज में इससे बढ़िया अनुमोदन नहीं हो सकता तो सर्वाधिक तालियां बजाकर बताइएगा। विवेकानंद जी ने कहा, आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है। मेरे देश की हर औरत तुम्हारी रानी से कम नहीं है, वो अल्लू खल्लू लोगों से सेकंड नहीं करती। ये है हिंदुस्तान जो हम बनाना चाहते हैं। और वो बनाएगा कौन? आप बनाएंगे। सपना देख कौन रहा है? हम।
आपके माँ बाप, आपकी फैकल्टी, आपका कॉलेज, आपका मैनेजमेंट, वीरेंद्र तिवारी, गरिमा तिवारी जी, वीसी साहब, प्रिंसिपल साहब ये देख रहे हैं कि मेरे कॉलेज का पढ़ा कितने लड़के यूपीएससी फेस करके आगे जाते हैं, कितने लड़के डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि शिक्षक की जिंदगी के सबसे खुशी का पहलू यही है कि उसका पढ़ाया बच्चा किसी बड़े पद पर चला जाए। बड़े पद पर जाता है तो उसका गर्व से उसका सीना फूल जाता है कि मेरा पढ़ाया लड़का है जो ये बना है।